आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवसैनी एकादशी से शुरू होने जा रहा है चतुर्मास। कौन कौन से कार्य चतुर्मास में नहीं होते हैं, कौन से कार्यों को करना चाहिए और देवसैनी एकादशी की एग्जैक्ट तिथि डेट क्या रहेगी, इन सब की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरिशयनी एकादशी व्रत को लेकर के। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत होता है, देवसैनी, हरिशयनी इत्यादि नामों से प्रचलित ये एकादशी का व्रत है। देवसैनी एकादशी के व्रत के बाद से ही चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस दिन के बाद लगभग 4 महीने तक जितने भी हमारे विशेष रूप से मांगलिक कार्य हैं, उनमें विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण वेदन इत्यादि जो संस्कार हैं, वो सभी संस्कार बंद हो जाते हैं, यानी चतुर्मास के अंतर्गत नहीं होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारण भी छिपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्ष के 2 भाग होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन काल। उत्तरायण काल में देवताओं का सवेरा या देवताओं का दिन का काल कहा जाता है और दक्षिणायन काल को सामान्यतः देवताओं की रात्रि का काल कहा जाता है। जहां उत्तरायण काल में सभी प्रकार के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, वहीं दक्षिणायन काल में कुछ विशेष कार्य ही होते हैं जिन कार्यों को आप करते हैं। इसके साथ ही दक्षिणायन काल के जो 4 महीने हैं, ये 4 माह विशेष रूप से शुभ कार्यों के लिए वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान नारायण, जो कि इस जगत के पालन करता है, सृजन करता है और सबको शक्ति प्रदान करते हैं, वो योग निद्रा में चले जाते हैं। अर्थात आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत को ही हम देवसैनी एकादशी कहते हैं। देवसैनी एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत पर्यंत ये जो 4 महीने हैं, इन 4 माहों में विशेष रूप से मांगलिक कार्यों का निषेध हो जाता है। और जब देवोठनी एकादशी का व्रत होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का, उसके बाद ही हमें सारे शुभ और मांगलिक कार्य हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। इन 4 महीनों में आषाढ़ माह, श्रावण माह, भाद्रपद और आश्विन मास को चतुर्मास कहा जाता है। अब जैसा कि हमने कहा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान इस अवधि में जब योग निद्रा में विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं, तो इन महीनों में विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, अन्य बड़े शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। नित्य पूजन आप करते हैं, महीने की आप एकादशी करते हैं, या आप प्रदोष का व्रत करते हैं, या आप अमावस्या हो या पूर्णिमा से संबंधित जितने व्रत इत्यादि होते हैं, वो सभी किए जाते हैं। जो मांगलिक कार्य हमारे जीवन में कुछ नया परिवर्तन लेकर के आते हैं, वो सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसका एक व्यवहारिक कारण भी है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखें, चातुर्मास का जो आरंभ होता है वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु का समय होता है, और प्राचीन काल में यात्रा करना कठिन था, जोखिम भरा था। आज तो हमारे पास हर एक चीज उपलब्ध है, लेकिन प्राचीन काल में ज्यादातर यात्राएं, धार्मिक यात्राएं पैदल हुआ करती थी, और इसी कारण से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो एक स्थान पर रहकर साधना करते थे और लोगों को भी अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती थी। इस प्रकार से धार्मिक परंपरा और जीवन की व्यवहारिक आवश्यकता दोनों का सुंदर समन्वय चतुर्मास में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भगवान विष्णु वास्तव में तो निद्रा में नहीं जाते। उनकी योग निद्रा सृष्टि के संचालन की एक दिव्य अवस्था का प्रतीक मानी गई और देवोठनी एकादशी के दिन पुनः जागृत स्वरूप में पूजित होते हैं, और उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात इस साल की करें, इस वर्ष की करें, वर्ष 2026 में देवसैनी एकादशी का व्रत किस दिन होगा? तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर देवसैनी एकादशी का व्रत, जिसको आप हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, ये एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 को होने जा रहा है, और 25 जुलाई से ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाएगा। जबकि देवोठनी एकादशी की बात करें तो ये 21 नवंबर 2026 तक रहेगी, और 21 नवंबर 2026 के बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य किए जाएंगे। अर्थात 25 जुलाई से 21 नवंबर तक चतुर्मास के नियम प्रभावी रहेंगे। इसके बाद
विवाह सहित अन्य शुभ और मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ किए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो धर्मपारायण तपस्वी लोग हैं वो इन चतुर्मास में एक जगह बैठ करके ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हुए इस समय का व्यतीत करते हैं, एक जगह बैठ करके सत्संग इत्यादि करते हैं और प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करना हो, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भगवान शिव का पूजन, अपने पितृ देवताओं के निमित्त पूजन इत्यादि करने से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल के माध्यम से भी सलाह ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।